स्टोरी सुनने से तुरंत ही समझ में आ जाता है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़। It is from the history book of class 6 and the chapter is 3rd। आपने इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखी हो जो पार्ट 1 था, जिसमें कि मैंने जो भी अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनके बारे में आपको पिक्चर्स और उनकी चीज़ों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि वो लोग किस प्रकार से रहते थे, उनकी सिटीज़ कहाँ थी और किसने उनकी खोज की थी, किस तरह की ज्वेलरी, किस तरह के वेपन्स वो यूज़ करते थे, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते थे, ये आप इस लेसन में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और सब चीज़ें आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी आप लाइक करिए और नए होंगे तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट अस स्टार्ट। 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 ईयर्स पहले, while laying the railway lines at the हड़प्पा इन पंजाब में, वो वाला पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हड़प्पा नाम की जगह पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इंजीनियर्स को एक टीला मिला, माउंट का मतलब टीला, दैट वॉज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और वहाँ पर बहुत सारी बनी बनाई अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिली, बहुत सारी। तो उन्होंने क्या किया, took off the thousands of bricks from the walls of the old building of the city। उस सिटी की जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ से thousands of bricks उठा के ले गए रेलवे लाइन को बनाने के लिए। Many buildings were completely destroyed। और बहुत सारी बिल्डिंग्स को तो ये ब्रिक्स ले जाने के लिए पूरा ही बर्बाद कर दिया। फिर क्या हुआ, 1920 में, वो कब हुआ था, वो 150 ईयर्स पहले। आर्कियोलॉजिस्ट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्हें ये साइट मिली और एंड रियलाइज दैट, उन्होंने ये समझा, दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3-4 कंट्री आते हैं, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान, ये वाले कंट्रीज़ आते हैं। तो उन्होंने तब ये महसूस किया कि ये तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है। दी सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो और ये कब बनी थी ये सिटीज़, 4700 ईयर्स पहले। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी, ये फर्स्ट सिटी थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चली थी लोगों को। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी, जो इंडस रिवर के आसपास के जो शहर बने थे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, चूँकि वो हड़प्पा नाम के जगह से मिली थी बिल्डिंग्स और वो ब्रिक्स यूज़ की गई थी, तो इसलिए इसे हड़प्पन भी कहते हैं। 2 नाम हो गया ना, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया और दूसरा नाम क्या हो गया, ये पहला नेम हो गया, ये दूसरा नेम हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो देखो यहाँ पर मैप में दिखाई हैं। ये आप देख, मैं सर्कल बनाती हैं सबके, तो आप सर्कल से देखेंगे ये हड़प्पा है, ये कालीबंगा है, और ये गंवेरी वाला है नाम की जगह है, ये मोहनजोदारो है, और ये सोटका को जगह है, और ये धोलीवीरा है, और ये सुरकोटाडा है, और ये है लोथल। ये देखिए आप, ये गुजरात में आता है और ये वाला हिस्सा जो ये वाला है ये पाकिस्तान में आता है। ये सारी जो विकिपीडिया इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मैप है वहाँ से इस मैप को लिया गया, आपकी बुक में भी वहीं से दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो सिटी है
कौन सी जगह पे है आजकल, वो जगह कहाँ चली गई और उसको कब खोजा गया था। पहला है हड़प्पन। हड़प्पा को रावी रिवर जो कि पंजाब में है, और वो पंजाब वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में है वहाँ है। इसे 1921 में खोजा गया था, और खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो ये इंडस रिवर के किनारे पर है। ये सिंध नाम की जगह पर है, ये भी पाकिस्तान में है। इसे 1922 में डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। और इसे खोजा किसने था? R.D. बैनर्जी ने। फिर है चान्हो दारो। ये इंडस रिवर के किनारे पर है, सिंध में है जो कि पाकिस्तान में है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में। इसे खोजा था N.G. मजूमदार ने। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा घाघर रिवर के किनारे पर है, ये राजस्थान में है और इंडिया में है। इसको खोजा था 1953 में। खोजा किसने था? अमोल आनंद घोष ने। फिर है लोथल। लोथल भोगावा रिवर के किनारे पर है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे जो कि गुजरात में है, इंडिया में, उसके पास है। इसे 1953 में खोजा गया था, और खोजा था किसने? R. राव ने। अब है धोलावीरा। धोलावीरा रिवर लुनी, ये नाम है रिवर का, के किनारे पर है। ये रन ऑफ कच्छ में गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, इंडिया में। इसे 1985 में खोजा गया था, और इसे R.S. बिष्ट ने खोजा था। अब हम देखते हैं, ये तो हमने इनके वो देखे कहाँ हैं, ये किसने खोजा, इंडिया में है या ज़्यादातर पाकिस्तान में, ज़्यादातर आपने देखा पाकिस्तान में है। अब ये लोग जो इन सिटीज़ के लोग थे, ये कैसे रहते थे, कैसे इनके घर थे, क्या ये कैसे इनके औजार थे, कि किस चीज़ के वेपन्स बने हुए थे, ये सब हम देखेंगे। कौन से एनिमल्स रखते थे ये। अब सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़। और ये सिटीज़, इनकी जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, 2 या 2 से ज़्यादा। वो एक पार्ट जाता था वेस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट से शुरू के वेस्ट की तरफ जाता था। आप जानते हो कि ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो इधर से इधर को जाता था। और जो ईस्ट की साइड का पार्ट था वो स्मॉलर होता था, और ये ऊंचा होता था, यानी कि ज़्यादा हाइट पे होता था। इसे कहते थे सिटाडेल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, सिटाडेल क्या होता है। दूसरा पार्ट वो ईस्ट की साइड में जाता था, यानी कि वेस्ट से शुरू होता था यहाँ से, और फिर इधर जाता था। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, लेकिन ये नीचा होता था इधर। इसे लोअर टाउन कहते थे। और इसमें जो दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई हैं? पकी हुई ईंटों की बनी हुई हैं। टाउन्स को कैसे प्लान किया था? ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग। ग्रिड आप जानते हैं ना, ऐसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, मतलब हाउस यहाँ 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 ऐसे करके ग्रिड सिस्टम था। अब हाउसेस और स्ट्रीट कैसे थे? तो जो उनकी बिल्डिंग थी वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, और साथ में इंटरलॉकिंग थी। अब क्या होता है, ब्रिक्स ऐसे ऐसे लगाते हैं, दूसरी इसके पास होती है। उस समय क्या था कि इस तरह की शेप होगी ब्रिक्स की, और जो दूसरी ब्रिक थी वो ऐसे बाहर को निकली हुई थी, तो वो इसके साथ इंटरलॉक हो जाती थी यहाँ पर। समझ में आ गया? तो एक दूसरे में लॉक बन जाता था उसका। इधर वन, और या तो वहाँ पे एक स्टोरी थी। स्टोरी ये कहानी वाली स्टोरी नहीं है, ये कहते हैं मंजिल को। या तो वहाँ पर एक मंजिल थी या 2 मंजिलों की बिल्डिंग थी, और एक आंगन होता था, कोर्ट यार्ड कहते हैं आंगन को, और आंगन होता था, और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे, रूम्स। सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, और वहाँ पर वेल थे वाटर सप्लाई करने के लिए। जो उनकी नालियाँ थी, ड्रेन्स किसे कहते हैं? नालियों को कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कवर्ड थी वो, और बीच बीच में होल थे। देखो कितने इंटेलिजेंट लोग थे वो, ताकि इंस्पेक्शन कर सके, भाई वो कैसी है, ख़राब तो नहीं हुई है। और स्मॉलर ड्रेन्स भी थी जो कि बिगर वाली से कनेक्टेड होती थी। अब है पीपल का लाइफ। कैसा लाइफ था वहाँ के लोगों का? लोगों का लाइफ बहुत बिजी था।
क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कार्य, और एंगेज का मतलब होता है बिजी होना। वो बहुत सारे काम में बिजी रहते थे। कुछ लोग तो रूलर्स होते थे, यानी कि जिसमें किंग्स वगैरह आते थे, और दूसरे और बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते थे उनके, वो टाउन की प्लानिंग करने में बिजी रहते थे। जो कुछ और लोग थे वो ट्रैवल करते थे मटेरियल लाने के लिए, सामान लाने के लिए। कुछ लोग वो थे जो गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और स्क्राइब्स कह सकते हैं राइटर्स, जिनका काम था रीडिंग करना और राइटिंग का काम करना। और इसके बाद क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्या करते थे, बहुत सारी तरह की वैरायटी की चीज़ें बनाते थे। किससे? मेटल से, क्ले मिट्टी से, टेराकोटा एक मटेरियल यूज होता था, उससे बनाते थे। और पीपल इन द एरिया नियर द सिटीज़ वर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और जो सिटी के आसपास वाला एरिया था वहाँ एग्रीकल्चर होता था, यानी कि वो लोग थे फार्मर्स। अब है क्राफ्ट, कौन सी कलाएँ थी वहाँ पर? मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट ने जब नीचे से खुदाई करी तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि स्टोन की बनी हुई थी, शेल शंख की बनी हुई थी, मेटल की। और मेटल में क्या क्या शामिल था? कॉपर, तांबा, जो कि रेड डिस्क कलर का होता है, जिससे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं। ब्रोंज, कांस्य होता है। गोल्ड, ब्रोंज मेडल आपने देखा है, जब कोई जीतता है प्लेयर तो उन्हें मिलता है, तो ब्रोंज ऐसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और गोल्ड की और सिल्वर की चीज़ें बनाते थे वो। और बहुत सारे ये काम स्पेशलिस्ट के द्वारा होते थे, यानी कि हर आदमी किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट होता था। जैसे आजकल होते हैं जो कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, कुछ लोग मकान बनाने के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लकड़ी का वुड वर्क करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे उस समय भी थे। और कॉपर और ब्रोंज, ये दोनों चीज़ें टूल्स बनाने में, वेपन्स हथियार बनाने में, ऑर्नामेंट्स और वेसल का मतलब बर्तन भी होता है, पोट्स को भी कहते हैं, और वैसे शिप भी होती हैं, उसमें यूज़ होता था। गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने में बर्तन होते थे। आप कुछ घरों में आज भी होते हैं, ग्लास होते हैं सिल्वर के, चांदी के, तो उसमें यूज़ होते थे। बीड्स कहते हैं ऐसे मोती जो माला में पिरोए जाते हैं, जिनमें बीच में होल होता है, तो उसे बीड्स कहते हैं। वेट्स का मतलब होता है, जिनसे आप देखा होगा जो लोग तराजू लेके तोलते हैं ना, तो एक साइड में ऐसे बने हुए रखते हैं वेट, उस पर मेजरमेंट लिखा हुआ होता है, ये 500 ग्राम है या 10 ग्राम है, वो वेट्स होते हैं। और ब्लेड्स आपने देखा होगा, इस तरह के बने हुए, पिक्चर भी दिखाई है उसमें, जो मैंने इससे पहले की वीडियो बनाई है वो तो आपने जरूर देखी होगी ना। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बहुत सारी पिक्चर्स उस समय की दिखाई हैं, वो आपको पार्ट सबसे पहले देख लेना चाहिए। तो वो सारे स्पेशल स्टोन से बनते थे। पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, पोर्ट्स बनाते थे जिन पे वो ब्लैक कलर के डिज़ाइन बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर। और स्पिंडल वोल्स वर मेड और टेराकोटा, ये टेराकोटा के बनते थे जो कि पकी हुई मिट्टी होती थी। और फायोन्स, इसे फायोन्स बोलते हैं, पहले फा बोलिए फिर आयंस, ये चाइनीज़ क्ले होती थी, इससे बनते थे। अब है सील्स, बस सील का मतलब मोहर, और मेड ऑफ स्टोन की होती थी या टेराकोटा की होती थी। सीलिंग्स वर मेड ऑफ क्ले, और जो सीलिंग्स होती थी वो क्ले की मिट्टी की बनी हुई होती थी। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलता था? पहले तो ये जाने कि रॉ मटेरियल होता क्या है। रॉ मटेरियल्स और नेचुरल सबस्टेंसेस, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो रॉ मटेरियल, उनसे मिलने वाली चीज़ें रॉ मटेरियल कहलाती हैं। जैसे कि वुड पटरी से मिलता है, वो नेचुरल होता है। मिनरल जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं वो नेचुरल होते हैं। और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, और जिन्हें फार्मर या हर्डर्स पैदा करते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स का मतलब होता है थिंग्स, ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब पहला रॉ मटेरियल कौन सा था? वो था कॉटन। वो द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ, कॉटन से तो कपड़े बनते हैं। एंड इट वॉज प्रोड्यूस बाय फार्मर, खेती होती है कॉटन की, तो फार्मर्स इसकी खेती करते थे।
दूसरा है कॉपर। कॉपर ज़मीन के नीचे से निकलता है, ये मेटल होता है और ये जैसे राजस्थान से, ओमान से लाया जाता था। ओमान एक कंट्री का नाम है। टिन, टिन के तो आपके पेंसिल बॉक्स भी हो सकता है। तो टिन वॉज ब्रॉड फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से आता था, ये ईरान से आता था। वो लोग दूर दूर भी जाते थे। गोल्ड आपने देखा ना वहाँ पर के शिप के आने के लिए डॉक यार्ड भी बना हुआ था। गोल्ड माइट हैव कम फ्रॉम कर्नाटका, और गोल्ड शायद कर्नाटका से वो लाते होंगे। प्रीशियस स्टोन, बड़े बहुमूल्य हीरे जवाहरात, वो गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से लाए जाते थे। आप समझ सकते हैं ना कि वो लोग भी कितने एडवांस थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपकी नॉलेज बढ़ी है इस वीडियो को देख के, तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइए और लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस समझाने वाली हूँ, तो उस वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए, जल्दी आने वाली है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।